नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज। प्रियंका सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रियंका समझ गई कि उनके पति सुमेश उठ गए हैं। प्रियंका ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। प्रियंका, कहाँ हो? चाय चाहिए थी। जी बस अभी लाई, सुमेश ने कहा। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रियंका फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रियंका ने कहा, आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसीलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। सुमेश बोला, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रियंका ने कहा, जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रियंका फटाफट चाय लेकर सुमन जी के कमरे में पहुँच जाती है। उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती हूँ। सुमन जी ने कहा, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, यह सुमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम ख़त्म करके रिया के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रियंका ने सुमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रिया को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हूँ, लड़के वाले आते ही होंगे। रिया ने कहा, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रियंका ने कहा, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। सुमेश लड़के को पहले से जानता था। सुमन जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुमन जी किचन में गई और प्रियंका से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? सुमन जी बोली, बात तो सुमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रियंका ने कहा, चलिए माँ जी वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिता ने कहा, जी आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। सुमेश बोला, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। प्रियंका ने कहा, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछिए, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहें अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रियंका ने कहा, जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। सुमेश बोला, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? सुमन जी ने कहा, बहू ये क्या कह रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, यह क्या मजाक है? भला आज के ज़माने में 1 रुपए में शादी होती है क्या? प्रियंका बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? सुमेश खड़े होकर प्रियंका को पकड़कर अंदर ले जाता है। ये क्या बकवास कर रही हो? प्रियंका ने कहा, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए।
तभी सुमन जी अंदर आती है। सुमेश, इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। सुमेश उसे डांटकर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन सुमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिता का फ़ोन आ जाता है। बेटा, हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। सुमेश ने कहा, जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक से शादी कर देंगे। लड़के के पिता ने कहा, नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। सुमेश बोला, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। लड़के के पिता ने कहा, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे। उससे जो पैसे बचेंगे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद सुमेश सारी बात माँ को बताता है। सुमन जी ने कहा, शायद उस दिन प्रियंका सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। सुमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुमन जी ने कहा, बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी है क्या? सुमेश ने कहा, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया है, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रिया के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुमन जी और सुमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। सुमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड ना निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, सुमेश, वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। जी वो आज डिलीवर नहीं हो पाई। आज आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। सुमेश बोला, अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। लड़के के पिता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन जी और रिया रो रही थीं। इधर सुमेश परेशान था कि क्या करें। तभी प्रियंका सामने आई और बोली, अंकल जी, गाड़ी आ गई है, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। लड़के के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रियंका ने कहा, नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। सुमेश बोला, प्रियंका, तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननद को बचा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।